प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, इस अच्छी शाम के लिए, ताकि हम उस दिन को बना सके जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था। मॉन्टी थर्सडे यानी कि पवित्र गुरुवार। ये पूरा हफ्ता पवित्र क्यों कहलाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इससे पहले संसार पर कूच करते, उन्होंने बहुत से काम थे जो 7 दिन में अपने निपटाए। प्रेज द लॉर्ड। कल हम उस दिन को भी बनाएंगे जो गुड फ्राइडे है, फिर हम उसके एक दिन गैप देकर फिर हम रिजरेक्शन डे बनाएंगे, प्रभु जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा मुमकिन करा। क्यों इस मॉन्टी थर्सडे को बनाते हैं या ये पवित्र गुरुवार क्यों कहलाता है? मैं आज थोड़ी सी देर कलाम से आपसे बात करूंगा ताकि मैं और आप सीख सके कि यीशु मसीह ने इस दिन को इतना पवित्र क्यों ठहराया। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी भोज खाने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करा, अपने आप को अलाउ करा या तैयार करा और अपने चेलों से कहा, आज तुम्हारे साथ खाऊंगा, जब तक अपनी महिमा में नहीं आऊंगा तब तक इस भोज को दोबारा नहीं करूंगा। मैं और आप हर पहले हफ्ते में अपनी कलीसियाओं में हम भी करते हैं और सभी लोग करते हैं, प्रभु जब तक ना आए उसकी यादगारी में हम ऐसा करते हैं, जैसे हम आज भी करेंगे प्रभु भोज। ये बहुत बड़ा प्रभु भोज है आज के दिन के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इस दिन पर प्रभु भोज की स्थापना करी थी। और ना ही सिर्फ स्थापना करी प्रभु भोज की, अपने आप को इतना नम्र करा, उसी दिन उसने अपने चेलों के पैर धोए। गुरु होकर उसने अपने चेलों के पैर धोए और दिखाया इस बात को कि नम्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। प्रेज द लॉर्ड। मैं 3 बातें सोच रहा था, प्रेम, नम्रता और बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। उस दिन ये पवित्र गुरुवार जो हमें सिखाना चाहता है या जो हमें बताना चाहता है या हम अपनी लाइफ में इसको आगे तक ले जा सके, यह है कि हम प्रभु की तरह अपने आप को नम्र करें, हम प्रेम करें। बाइबल बताती है, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने जैसा प्रेम वो अपने चेलों से करता था आखिर तक, बाइबल बताती है आखिर तक जब वो लहूलुहान हो रहा था, यानी गुड फ्राइडे जो हम कल सेलिब्रेट करेंगे, उस समय में भी वो प्यार कर रहा था उनसे। और बलिदान हम चाहते ही नहीं है, सैक्रिफाइस तो हम कर ही नहीं सकते ना किसी भी चीज में, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते उसने अपना बलिदान दिया। और बलिदान भी कोई छोटा नहीं था, सैक्रिफाइस भी परमेश्वर ने छोटा नहीं करा, अपने एक लौते बेटे को इस समस्त संसार के लिए, जगत के लिए बलिदान कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ी सी देर आपसे चर्चा करूंगा इन थोड़ी सी बातों पर कि प्रभु का प्रेम क्या था, उसने अपने चेलों के साथ आखिर तक कैसा प्रेम दिखाया, उसने एक नई आज्ञा दी है प्रेम के लिए। उस आज्ञा को अगर मैं और आप फॉलो करते हैं तो हम यीशु के चेले ठहरते हैं, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम यीशु के चेले नहीं हैं। सिर्फ हम दिखाने के लिए, दिखावे के लिए लोगों के साथ चल रहे हैं। कई बार हम भी दिखावे के लिए प्यार करते हैं ना, हमें लगता है कि हम प्यार करते हैं लेकिन उसमें प्यार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने जो प्रेम किया वो इतना बड़ा प्रेम था कि उसने अपने प्राण तक दे दिए मेरे और आपके लिए। इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। बाइबल बताती है कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे, इससे बड़ा प्रेम कोई है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक वचन निकाले, आपको अच्छा लगेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 34 पद को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से क्या करो? प्रेम रखो। जरूरी है कि हम प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि जैसा उसने अपने लोगों से प्रेम करा वैसा हम भी एक दूसरे से प्रेम कर सके। यीशु मसीह ने एक नई आज्ञा दी, जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया तुम भी वैसा प्रेम करो। हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका पहला पद पढ़ दीजिए। फसह के पर्व से पहले, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से, ध्यान से सुनिएगा, तब वो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था जब वो जगत में था। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था, उन लोगों के साथ था जो उसके इर्द गिर्द रहते थे, वो बड़ी भीड़ जो उसके साथ थी, जो भीड़ पे वो देखता था 3 दिन से मेरे साथ चल रही है, उनको भोजन खिलाने के लिए उसको तरस आता था। उसी भीड़ की बात कर रहा है, उन्हीं लोगों की बात कर रहा है जो जगत में उसको दिए गए थे। जी पढ़े। अंत तक वैसा ही प्रेम रखता। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है, हमारा प्रेम बदलता रहता है ना, मौसम के हिसाब से, है ना, हैसियत के हिसाब से बहुत चीजें बदलती हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह ने उस आखिरी टाइम तक भी अपने लोगों से वैसी ही मोहब्बत करी है। जी
देखिए, ये आज का दिन यानी कि मॉन्टी थर्सडे हमें क्या सिखाता है? प्रेम करना, सेवा करना और बलिदान के लिए तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड। सेवा करना, प्रेम करना और बलिदान के लिए तैयार रहना। यीशु मसीह ने इस फसह के पर्व से पहले, जब उसको मालूम था कि वो दिन आ रहा है कि मैं कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, उससे पहले उसने अपने आप को तैयार करा। आपको याद होगा गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना कर रहा था अपने चेलों के साथ और बार बार आकर देख रहा था कि वो सो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने अपने पिता से कहा, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वो अपने आप को तैयार कर रहा है उस समय। आज समय है मैं और आप तैयार करें अपने आप को, जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, जब हम स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जब हम उस जगह पर होंगे कि यीशु कह सके कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम्हारा स्वागत है स्वर्ग के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने वैसी मोहब्बत रखी मुझसे और आपसे जैसे आखिर तक वो रखता आया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मैं बता रहा हूं कि इस दिन को यीशु मसीह ने बलिदान देकर अपने आप को नम्र दिखाया, चेलों के पैर धोए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, उसके 1 से 20 तक को उसने चेलों के पैर धोए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा उदाहरण है नम्रता का कि उसने अपने चेलों के पैर धोए। मेरे साथ निकाल के पढ़े इसका 5वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 4थे पद से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है जी, पढ़ें। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। आखिरी समय की बात बता रहा हूं, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वो आखिरी फसह के लिए तैयार हो रहा था। वो पेंटिंग मैनर आपने देखी होगी, द लास्ट सफर, हमने वो पेंटिंग देखी है। और उस पेंटिंग में कलाकार ने यानी कि आर्टिस्ट ने सबके चेहरे ऐसे दिखाए हैं जो उनका कैरेक्टर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पर्पस ये है कि उस तस्वीर में उस कलाकार ने ये सारी चीजें बताई है कि देखो सबके चेहरे, सबके कैरेक्टर उसके चेहरे से दिखाए हैं उसने। बट मैं बता रहा हूं कि लास्ट सफर के बारे में क्यों यीशु मसीह ने गुरु होकर चेलों के पैर धोए, अपने आप को छोटा किया, नम्र किया। और जो ये पैर धोने का काम था ना, ये एक सर्वेंट का, एक दास का काम था। यीशु मसीह ने एक दास का रूप धारण करा। ऐसा लिखा है 4थे पद से पढ़ रहे हैं हम जी, पढ़ें। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। हाँ। और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भर के चेलों के पांव धोए। बस यहीं रुकेंगे। उस समय पैर धोने का काम मैंने आपको बताया सर्वेंट का था, यानी नौकर का था। और लेकिन यीशु मसीह ने गुरु होकर उनके पैर धोए। मैंने कुछ चीजें लिखी है, आपको जल्दी से बताता हूं मैं। देखिए, यीशु ने अपने वस्त्र उतारे, अपनी महिमा को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने अपने वस्त्र उतारे, अपनी महिमा को छोड़ दिया। उसने कमंद पे जो अंगोछा बांधा हुआ था यानी दास का रूप लिया और पैर धोए, सबसे नीचा काम किया। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम तैयार हैं सबसे नीचा काम करने के लिए? हमें सबसे ऊपरली काम चाहिए, सबसे बेहतर काम चाहिए, सबसे जिसमें हमारा चेहरा दिखे या हम सबसे आगे दिखाई दे। हमें ऐसे काम करने पसंद है। लेकिन यीशु ने क्या करा? अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना शून्य कर दिया उसने कि दास का रूप धारण कर लिया। बाइबल बताती है, अगर हम पढ़ के देखें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 और 7वें पद को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और यहां तक कि आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ वरन क्रूस की मृत्यु भी सहली। अपने आप को दास का रूप धारण कर लिया उसने। निकाल लिया, जल्दी से निकाल लीजिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव तुम्हारा भी हो। बाइबल मुझे और आपको क्या कह रही है? उसने चेलों के पैर धोए, उसने अपने आप को नम्र किया है, उसने अपनी कमर पर से अंगोछा उतार कर अपने आप को क्या किया है? जीरो कर दिया। जी आगे पढ़ें। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य करा और दास का स्वरूप धारण कर लिया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, उन दिनों में, उस समय में लोग पैर धोने का काम एक सर्वेंट का था, एक ऐसे नौकर का था जो घर का नौकर हो। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर तक धोए। प्रेज द लॉर्ड। ये दिखाता है ये बहुत बड़ा उदाहरण है नम्रता का। और सच्चा और जो महान व्यक्ति होता है वो अपने आप को झुका देता है। सच्चा और महान व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को झुका देता है। उसको मालूम है कि मैं अपने आप को क्या प्रूफ करूं, मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं।
अगर वो सच्चा और महान है, वो अपने आप को झुका देता है। और परमेश्वर का राज्य नम्र लोगों के लिए है। किसके लिए है? नम्र लोगों के लिए। मत्ती 5 और उसके 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। किनका है स्वर्ग का राज्य? जो मन के दीन है। यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया, इतना दीन करा कि वो शून्य हो गए और दास का रूप धारण किया, अपने चेलों के पैर धोए और क्रूस की मृत्यु तक सहली। मत्ती उसका 23 अध्याय उसके 11 पद को निकाल के पढ़े। और यहां पर यीशु मसीह ने बताया कि यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है, यीशु मसीह ने गुरु होकर उनके पैर धोए थे, इसलिए कह रहा है यदि तुम में से कोई बड़ा होना चाहता है ना, तो पहले एक काम करे जी, पढ़े जो 23 का 11। जो तुम में बड़ा हो, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा। वो छोटा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम तैयार हैं वो काम करने के लिए जो हमारी पोस्ट पर अच्छा नहीं लगता, जो हमारी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता? क्या यीशु क्रूस पे जाने के लिए हकदार था? नहीं, उसने एक गुनाह नहीं किया था, उसने एक पाप नहीं करा था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा कि वो परखा जाता और वो क्रूस पर चढ़ाया जाता। नहीं, बाइबल बताती है वो सब बातों में परखा गया तो भी निष्पाप। लेकिन उसने अपने आप को क्या करा? लोगों के लिए दे दिया, अपने आप को दास बनाया उसने, ताकि वो कुर्बान हो सके। जी, आज हमारे जीवन में क्या है? हम दूसरों की सेवा करना चाहते हैं? क्या हम दूसरों की सेवा करते हैं? केवल हम सम्मान चाहते हैं। केवल हम क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं, लोग हमारा आदर करें, हमें ऊंचे स्थान पर बैठाएं और हमारी वाहवाही हो और हमारी तारीफ हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सेवक बने। और जो कोई बड़ा होना चाहता है, पहले कुर्सियां साफ कर ले, पहले टॉयलेट साफ कर ले, पहले झाड़ू लगाना सीख ले, तभी तुम बड़े हो जाओगे और पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, हमने साल भर बाइबल कॉलेज में व्हाइट वॉश किया, पेंट करे दरवाजे, रोटियां बनाई, भर भर के हमने परात भर भर के आटे गूंदे और रोटियां बनाई है, और सारा टाइम हमने लहसुन छीले, ये सब काम करे। कब प्रचार करना आ गया, कब दुआ करनी आ गई, कब बाइबल पढ़नी आ गई? क्योंकि हमने भी यीशु को सीखा, हमने यीशु से सीखा कि हमें अपने आप को सेवक बनाना है, सेवा करने वाला बनाना है। सेवा करने वाला नहीं बनना है कि लोग आके हमारी सेवा करें। यीशु ने सेवा करवाई नहीं, बल्कि सेवा करी है। तो मैं और आप जब उसके अनुयायी हैं, उससे सीख रहे हैं, तो हमें भी बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मॉन्टी थर्सडे में सिखाता है सेवा करनी एक महानता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये? एक महानता का काम है अगर आप सेवा कर रहे हैं। जी, इसी को आगे करेंगे। वह उठा और अपने चेलों को पैर धोने लगा। देखिए, फिलिपियों की पत्री हमने पढ़ा है अभी। मेरे साथ निकालिए एक वचन और। यीशु का प्रेम कैसा था? बिना शर्त का था और अनकंडीशनल लव। उसने प्यार में कोई शर्त नहीं रखी। रखते हैं लोग शर्त, इसके पास गए तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, अगर तुम ऐसे नहीं करा, तुमने वैसे नहीं करा, तुम ऐसे बनकर नहीं आए, तुमने ऐसे नहीं दिखाया, तो बहुत सारी शर्तें होती है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई शर्त नहीं रखी मेरे और आपके लिए। 35 पद पढ़ दीजिए, इसका 13 का 35। वहां पर वो एक नई आज्ञा दे रहा है, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 35 पद। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन हम तो नफरत करते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने किस समय पे प्यार करा? जब उसे मालूम था यहूदा इस्करियोती मुझे पकड़वाने पर है, जब उसे मालूम था कि पतरस मेरा इनकार करने पर है, तब भी उनसे क्या कर रहा है? उस मेज पे यहूदा इस्करियोती बैठा हुआ था और उस मेज पे पतरस भी था। किसी तरीके से वो क्या करता? वो चाहता तो उनसे मोहब्बत नहीं करता। बाइबल में ऐसा पढ़ा हमने अभी कि उसने जैसी मोहब्बत रखी थी जगत में रहते हुए, अंत तक भी उनसे वैसी मोहब्बत करता रहा। यह है परमेश्वर का महान कार्य जो उसने क्रूस पे जाने से पहले मेरे और आपके लिए करा। इस मॉन्टी थर्सडे पे परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, नफरत ना करें एक दूसरे से। आजकल भाई भाई से, है ना, हम इस चर्च नहीं जाएंगे अगर वो इस चर्च में आते हैं, तो आजकल बहुत है ये वाला।
बहुत है, मैं बहुत बार सुन चुका हूं ये वाली बात कि वो इस चर्च में आते हैं ना तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी उस चर्च में। अरे आप व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आते चर्च में, आप प्रभु के लिए आते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब तुमने परमेश्वर को देखा नहीं उससे क्या प्रेम करोगे? जिसको तुमने देखा अगर उससे प्रेम नहीं रखते तो उससे क्या खाक रखोगे जिसको तुमने नहीं देखा? तो जरूरी है कि हम इस बात को समझे। पतरस ने उसका इनकार करने वाला था, फिर भी उसने उससे प्रेम रखा। क्या हम चोट खाने के बाद भी प्रेम कर सकते हैं किसी से? क्या हम किसी से, हमें चोट मिली हो, दर्द मिला हो, क्या हम उससे तब भी प्रेम कर सकते हैं? आपको पता है, अगर आप यीशु के अनुयायी हैं ना, यीशु के पीछे चलने वाले, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है, जिन्होंने आपको दर्द दिया है, आप उनसे प्रेम कर सकते हैं। मेरा एक टाइम था, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। मैंने कहा प्रभु कभी इसको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। आपको बताया यीशु ने उसी समय से सिखाना शुरू करा था मेरे को ये काम। जरूरत है कि हम भी इस काम को करें। क्या हम चोट खाने के बाद भी माफ कर सकते हैं? किसी ने हमें चोट दिया, हमें दर्द दिया, माफ कर सकते हैं? यीशु ने क्रूस पर से कहा है, ऐ बाप इन्हें माफ कर। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ दीजिए। प्रेम आसान नहीं है, लेकिन यीशु का मार्ग यही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम करना आसान नहीं है। जिससे आपने चोट खाई हो, जो आपको पकड़वाने वाला हो, जो आपको दर्द देने वाला हो, जो आपके साथ धोखा करने वाला हो, उससे प्रेम करना आसान नहीं है, लेकिन यीशु का मार्ग यही है। और ऐसा लिखा है पहला यूहन्ना उसके 3:16 में, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए। अपने प्राण दिए। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए क्या करा है? अपने प्राण दिए हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए तीसरी बात, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता और बलिदान, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए करा। इसको जल्दी से हम तैयार कर रहे हैं। आज हम प्रभु भोज लेंगे। ये उसी टाइम की बात है कि यीशु ने अपना बलिदान भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। और बलिदान भी कोई छोटा मोटा नहीं था। बाइबल बताती है उसने अपने लहू का कतरा कतरा बहा, और ऐसा बलिदान था कि क्रूस पर, कल का भी थोड़ा सा मैसेज है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आज्ञाकारिता पे रहते हैं और बलिदान पे रहते हैं। जल्दी से यही निकाल लीजिए चैप्टर लूका उसका 22 अध्याय, और उसके अगर आप 14 से इसके 20 तक पढ़ेंगे तो ये प्रभु भोज, वो आखिरी फसा, वो आखिरी सफर जो यीशु चाहता था अपने लोगों के साथ करना, यहाँ पर ये वही जिक्र है। और यहाँ से अगर हम पढ़ें, लेकिन मैं इसका 19 और 20 पद ही आपके साथ पढ़वाना चाहता हूँ। और यीशु ने कहा, मेरा शरीर वास्तव में खाने के लिए और मेरा लहू वास्तव में पीने के लिए। जी 19 पद पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया, यह कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया गया है, नई वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। 20 तक पढ़ लिया। देखिए प्रभु भोज हमें याद दिलाता है यीशु मसीह का बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु भोज हमें याद दिलाता है यीशु मसीह का टूटा हुआ शरीर, जो उस काट पर या उस क्रूस पर उसको लहूलुहान कर दिया गया। ये बलिदान हमें दिखाता है। और यीशु मसीह का बहता हुआ लहू हमें ये दिखाता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इसी दिन इस प्रभु भोज की नींव रखी गई, या इसीलिए हम ये प्रभु भोज बनाते हैं। इस दिन इसकी नींव रखी गई है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन आसान नहीं है, लेकिन इसमें त्याग और बलिदान बहुत जरूरी है। मसीह जीवन आसान नहीं है, लेकिन इसमें बलिदान और त्याग बहुत जरूरी है। अगर हम बलिदान और त्याग नहीं करते, यीशु आपसे कुर्बानी नहीं मांगता है, यीशु आपसे नहीं कहता है, लेकिन आपको याद होगा उसने अब्राहम से कहा था कि अपने एक लौते बेटे को कुर्बान कर दे, बलिदान कर दे। आपको मालूम है सबसे बड़ी आराधना यही थी कि उसने अपना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती, परमेश्वर ने अब्राहम से तो नहीं लिया, लेकिन उसने अपना जरूर दिया, एक लौता बेटा मेरे और आपके लिए। मसीह जीवन आसान नहीं है, इसमें त्याग और बलिदान है। अगर आप त्याग और बलिदान कर सकते हैं तो आपकी सेवा है, परमेश्वर ने आपकी सेवा रखी है। और इसमें त्याग और बलिदान क्यों कह रहा हूं, अगर हम लूका उसका 9वां अध्याय उसका 23 पद पढ़े, मत निकालिए, मैं आपको बता देता हूं। लूका उसका 9वां अध्याय उसके 23 पद में लिखा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे
जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे। प्रेज द लॉर्ड। होगी आपकी पोस्ट संसार में बहुत ऊंची, होंगे आप किसी लेवल पर। अरे यीशु तो राजाओं का राजा था। बाइबल बताती है हर जुबान अंगीकार करती है, हर घुटना झुकता है कि यीशु प्रभु है। लेकिन उसने फिर भी दास का रूप धारण कर लिया, अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस की मृत्यु तक सह ली। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है कि मैं और आप भी तैयार रहें कि परमेश्वर, मैं जब आपके साथ चल रहा हूं तो मैं बलिदान के लिए और त्याग के लिए तैयार रह सकूं। क्या हम यीशु के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं? कुछ नहीं छुड़वा रहा, आपकी बुरी आदतें छुड़वा रहा है, आपके वो गंदे संबंध छुड़वाना चाहता है। आप जिन जगहों पर जाकर अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ, अपने आप को नशे में पड़ा हुआ जानते हैं, उन जगहों से आपको छुड़ाना चाहता है। सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप कुछ छोड़ सके, अपनी उन बुरी आदतों को छोड़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। बलिदान की कीमत, बलिदान की कीमत क्या है? यीशु का शरीर तोड़ा गया, उसका लहू बहाया गया। उद्धार मुफ्त में है लेकिन सस्ता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, उद्धार फ्री में है लेकिन सस्ता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बलिदान की कीमत है, यीशु का शरीर तोड़ा गया, यीशु का शरीर टूटा, उसका लहू बहाया गया। कीमत बहुत बड़ी है। बाप ने अपने इकलौते बेटे को दिया है और उसका लहू का कतरा कतरा निकाल दिया गया। ये बलिदान आपके लिए और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारिता का मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञाकारिता का मार्ग, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद हमने पढ़ा है, अभी दोबारा से पढ़ दीजिए मेरे लिए। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 8वां पद, वह मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। जी पढ़े। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन करा और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने अपने आप को तैयार करा उन चेलों के साथ रहते हुए। उस प्रभु भोज को जब उसने लिया, वो बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करा उसने, और ये तैयारी उसकी आरंभ से थी। उसको मालूम था कि मैं संसार में आया इसीलिए हूं। मैं और आप जब इस पाक कशा में शामिल हो रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने आप को तैयार करें बलिदान के लिए और त्याग के लिए। हो सकता है कुछ चीजें परमेश्वर आपसे कहे कि आप त्याग दो, कुछ हो सकता है कि परमेश्वर आपसे कहे कि कुछ चीजें छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बलिदान को हल्के में और सस्ते में ना समझे, क्योंकि उसने अपना बेशकीमती लहू बहाया मेरे और आपके लिए। जी, लूका उसका 22 अध्याय उसके 42 पद को पढ़ के खत्म करेंगे। यीशु ने गतसमनी के बाग में अपनी इच्छा को क्या करा? दरकिनार करा, और उसने कहा कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। अगर मैं आप अपने जीवन में यीशु की इच्छा को पूरा करेंगे तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी एक खिदमत रखी है उसने, और उस खिदमत के लिए उसने मुझे और आपको बताया। अब हमारी क्या वो होगी प्रतिक्रिया होगी, हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी कि हम क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। इसीलिए मैंने ये आखिरी में रखा है, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 1 पद निकाल लीजिए। जी पढ़ें। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। अपने शरीर को पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैंने आपको बताया कि ये प्रभु भोज क्या था। यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार करा आज्ञाकारिता के लिए और बलिदान के लिए। और बलिदान मैं और आप अपने आप को तैयार करें कि मैं और आप भी त्याग कर सके और बलिदान कर सके, और परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को और घनिष्ठ और मजबूत कर सके, जैसा इब्राहिम ने करा। आपको बताया, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तो था कि तू बलिदान कर दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहीं पर रोक दिया और ऐसा इंतजाम करा कि उसने अपने इकलौते बेटे को वहां पर कुर्बान करा। वो एक परछाई थी, लेकिन हकीकत तब हुई जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूरी है मैं और आप अपने आप को तैयार करें, ताकि मैं और आप इस प्रभु भोज को हल्के में ना समझे। क्योंकि जब हम प्रेरितों के काम, जब हम कुरिन्थियों में इस बात को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रभु भोज को लो तो अपने आप को तैयार करो। तुम में से बहुत से निर्भर, बहुत से रोगी और बहुत से सो भी गए, अगर अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसलिए जरूरत है मैं और आप अपने आप को तैयार करें उस प्रभु भोज के लिए। हम यूं ही प्रभु भोज को ले लेते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान हुआ है, इसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हुआ है, इसके पीछे यीशु मसीह ने अपने लहू का कतरा कतरा बहाया, इसके पीछे परमेश्वर ने
ताकि मैं और आप आजादी से जिंदगी जी सके। उसने बहुत कुछ सहा है मेरे और आपके लिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आसमान की तरफ देखें। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं और ये दुआ करते हैं प्रभु कि खुदावन हम तेरे बलिदान को हमेशा याद रखें। और खुदावन आज जब प्रभु भोज में हम एक साथ शामिल होते हैं तो खुदावन हमारी मदद कर कि हम पूरी वफादारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस प्रभु भोज में शामिल हो। और खुदावन जब तक तू ना आए हम ऐसा करते रहे, यीशु मसीह के नाम में। और सब ने मिलकर बोला आमीन।